नमस्कार साथियों, सी बिविकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि अगर प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है और उसका नुकसान क्या होता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट बता देंगे कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके फ़ायदे और उसके नुकसान क्या हैं। 2024 में आईटीआई की फॉर्म मई के लास्ट में आ जाएगा और जब आएगा तो आपको ज़रूर सूचित करेंगे। ए टू जेड सब कुछ आपको बताते रहेंगे कि कैसे एडमिशन होगा, क्या आगे प्रोसेस होगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको सारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप आईटीआई करते हैं तो उसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों सारी बातें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, बस थोड़ा सा इसे वॉच कर लीजिए, आपको यहाँ पे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी फ़ायदा क्या है, ठीक है। इसके बाद नुकसान की बात करेंगे क्योंकि पहले फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज से अगर आप जो है आईटीआई करते हैं तो जो है फ़ायदा में है, पहला पॉइंट ये है कम परसेंट पे आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता है। किसी भी अगर प्राइवेट संस्थान में अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको दो ट्रेड जो सबसे पॉपुलर है, एक तो आपका फिटर हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन। ये दोनों ट्रेड आपको जो है मिल जाते हैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो है ये दोनों पॉपुलर ट्रेड हैं और लोग ज़्यादा इन्हीं ट्रेड से आईटीआई करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर आपका जो है 50% है, ठीक है, या फिर जो है आपका 60% है, या फिर जो है आपका 70% है, या फिर मान लीजिए 55% है, या कोई भी परसेंटेज हो, ठीक है, और अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं होता है तो आप प्राइवेट से कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप आईटीआई करते हैं या फिर आप जो है आईटीआई करने की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखेंगे, आईटीआई करके जो है आप किसी जॉब में जाना चाहते हैं तो आप अच्छे ट्रेड से करिए ताकि आपका आईटीआई जो आप किए हैं वो तर जाए और आपको कहीं जॉब लग जाए। ये इसका उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे ट्रेड पाने के लिए आपको जो है प्राइवेट कॉलेज से जो है कर लेना चाहिए, मेरा सिद्धांत यही है। आगे दोस्तों दूसरा नंबर ये है कि प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज से संपर्क अच्छा बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा बता दूं डिटेल में कि 450 नंबर, ध्यान रखेंगे 450 नंबर दोस्तों कॉलेज के हाथ में होता है और 150 नंबर आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है जो कंप्यूटर पे होता है। ये 150 नंबर इतना कम है, ठीक है। ये आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो 150 नंबर है ये जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा, लेकिन जो 450 नंबर है ये कॉलेज के हाथ में होता है दोस्तों। तो अगर आपका कॉलेज से संबंध अच्छा है तो 450 में से मान के चलिए अगर आपको जो है 430 नंबर या फिर 440 नंबर या फिर 445 नंबर मिल जाता है, 430 से प्लस ही मिलता है, 425 20 ऐसे मिलता है। तो अगर 430 नंबर यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, और मान लेते हैं कि 150 में से जो है आप मान लेते हैं कि जो है 100 नंबर ही पाते हैं, तब भी जो है आपका 600 में से लगभग 550 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो यहाँ पे पॉइंट है, प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर मिल जाता है, ये आप जानते हैं अच्छे तरीके से। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास करें या ना करें, देखिए डिपेंड करता है आप पे। वैसे क्लास तो करना चाहिए क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा, कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं इसमें। तो अगर आप क्लास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी इच्छा नहीं करती है तो प्राइवेट में ऐसी सुविधा होती है कि भैया क्लास मत करो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये फ़ायदे इसमें है। आगे है कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए सुविधा, देखिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हर कॉलेज मतलब हर प्राइवेट कॉलेज में आईटीआई कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो है कंपनी आती है, लेकिन अगर आपका जो है ज़िला जो भी हो, आपके ज़िले में जो अच्छा कॉलेज हो, ठीक है, अच्छा कॉलेज जो है उस अच्छे कॉलेज में जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी आती है। तो अगर आप वहाँ से आईटीआई करते हैं तो आपको जो है कैंपस प्लेसमेंट में जो है आसानी हो जाएगी। आपकी कंपनी जो है आपके स्कूल में आ रही है तो वहाँ पे आपको सुविधा मिलेगी। कहीं दूसरे स्कूल में जाती है तो वहाँ पे पहले दूसरे स्कूल को वरीयता कम देते हैं, ठीक है। जिस स्कूल को रहने वाले बच्चे होते हैं उनको वरीयता पहले दिया जाता है। तो अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनी वहाँ पर आती है और आपका सिलेक्शन जो है वहाँ पर
हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों प्रैक्टिकल की सुविधा देखिए, गवर्नमेंट में भी मशीनें होती हैं और प्राइवेट भी मशीनें होती हैं। गवर्नमेंट में भी प्रैक्टिकल कराया जाता है और प्राइवेट में भी कराया जाता है, लेकिन बहुत सारे से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल की सुविधा बढ़िया से कराते हैं और आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। आईटीआई एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये सारे पॉइंट आपको फ़ायदे में जो है देखना है और आपको फ़ायदा मिलता है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको नोट में एक पॉइंट और बताऊंगा जो सबसे मज़ेदार है। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। जैसे दोस्तों इसका फ़ायदा है उसका थोड़ा सा नुकसान भी होता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियां और जो है अच्छाइयां दोनों होती हैं। तो यहाँ पे जो है फ़ायदा तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं नुकसान की। फीस सबसे ज़्यादा लगता है, यही इसमें सबसे बड़ा अंतर है और यही कारण है लोग गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं फीस के कारण। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से हैं, जो गरीबी की श्रेणी में हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, तो लोग उतना पेमेंट नहीं कर पाते हैं। इसी लोग गवर्नमेंट में सोचते हैं कि गवर्नमेंट में हो जाएगा तो कम पैसे में हो जाएगा। और मैं भी कोशिश करूँगा भाई, आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा कि आपका कम पैसे में हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा, फीस ज़्यादा लगता है, ये इसका नुकसान है। दूसरा पॉइंट ये है, कॉलेज एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है या नहीं, ये आपको देखना है, समझना है पहले कि जैसे कि जो आपका ट्रेड है, जो भी फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, बिल्डर, कोपा, जो भी आप लेना चाहते हैं वो एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। अगर आप जो है एससीबीटी से कर लेते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एससीबीटी में बहुत झेलना पड़ता है, एनसीबीटी का एग्ज़ाम वगैरह क्लियर होता है और फिर कहीं पे आप दूसरे स्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको पता करना कि आपका जिस कॉलेज में प्राइवेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो एससीबीटी है या फिर एनसीबीटी है। जैसे बोर्ड होता है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, तो इस प्रकार से ऐसे ये एनसीबीटी होता है, एनसीबीटी और एससीबीटी। तो आपको ये पता करना है। दूसरी बात ये है कि जब ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो है वहाँ पे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, या फिर जो है अन्य सुविधाएं वहाँ पे हैं कि नहीं है। सुविधा आप जरूर देखें तभी जो है एडमिशन कराएं। इसके बाद दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है, कॉलेज फर्जी एडमिशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एडमिशन ले लेते हैं पहले ही। ठीक है, देखिए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन जो है पहले नहीं होता है। जब तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक जो है एडमिशन नहीं होता, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर आप पहले करा लेंगे तो फंस जाएंगे। सबसे पहले क्या करिए आप, जब देखिए फॉर्म आएगा, फॉर्म मई के लास्ट में आएगा, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ A to Z। जैसे फॉर्म आएगा आप फॉर्म अप्लाई करिए। इसके बाद जो है पहले आप गवर्नमेंट में अप्लाई करिए, गवर्नमेंट में नहीं होता तब आप प्राइवेट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो प्राइवेट में एडमिशन करा लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है किसी फर्जी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और फर्जी एडमिशन कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए आपको सोच समझ के कॉलेज को पहले देख लेना है, परख लेना है, इसके बाद एडमिशन कराना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो फिर बाद में कहेंगे भाई आपने बताया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आपको सही जानकारी मिलते रहे और आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं, आप एक सफल इंसान बने। ये दोस्तों उद्देश्य है मेरा और इस चैनल का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्जी कॉलेज, फर्जी एडमिशन से बचना है और सारी चीज़ें यहाँ पे जो मैंने बताया है उसको नोट में एक पॉइंट नोट करके ध्यान रखेंगे कि बहुत लोग को ये जो प्रॉब्लम होती है कि जो वहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या उसका सरकारी जॉब में कोई महत्व रहेगा प्राइवेट का या नहीं रहेगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सरकारी जॉब पाने में कोई अंतर नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट से किए हों चाहे प्राइवेट से किए हों। गवर्नमेंट वाले भी अगर कोई वैकेंसी आती है तो भी इंट्रेंस एग्जाम देंगे और प्राइवेट वाले भी एग्जाम देंगे। जो क्वालिफाई एग्जाम करता है उसी को जॉब मिलता है। ठीक है, यहाँ पे जॉब होगा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में बस अंतर इतना होता है कि फीस ज़्यादा लगती है और कुछ सुविधाएं थोड़ी सी, भाई गवर्नमेंट है तो थोड़ा सुविधाएं वहाँ पे अलग होगा। प्राइवेट में बहुत सारे अच्छे कॉलेज जहाँ पे सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, लेकिन आपको फीस अगर जो है देखना है तो आपको जो है गवर्नमेंट में जाना है। और अगर जो है आप फीस की आपके पास अवेलेबल है, अच्छा ट्रेड चाहते हैं, कम परसेंट है, तो प्राइवेट की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया है, इससे आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद जो है एडमिशन लेना है, कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, आपका जवाब दिया जाएगा, पूरी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।